तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 6 जून का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। एक बार प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो और कमेंट करो क्लास कैसी लगी। सभी लोग कमेंट करो यार प्लीज, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, सारी चीजें याद कराऊंगा मैं, पूरी वीडियो देखते जाना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो डेली करंट अफेयर की, और जल्दी से जल्दी अपने 25 के सब्सक्राइबर अचीव करवा दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार सब प्रॉपर है, देख लिया अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 1, खीर भवानी फेस्टिवल हर बार कहाँ मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। ओके, और खीर भवानी टेम्पल है कंजरबाल जम्मू कश्मीर में, वहाँ मनाया जाता है। ये जो टेम्पल है उन श्रीनगर के पास में है और ये डेडिकेटेड है गोडेस रजनिया देवी जी। ठीक है, और इस टेम्पल को महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1912 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना खीर भवानी फेस्टिवल। अभी अपन ने देखा था एक नत्ताड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नत्ताड़ी फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर न्यूज में क्यों था? क्योंकि ट्रायल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो बने राजीव मेमनी। राजीव मेमनी। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव पुरी को। संजीव पुरी को रिप्लेस किया। उसके अलावा अभी 2 बैंकों के नए एमडी एंड सीईओ बने। कौन कौन से बैंक? एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कौन बने? आशीष पांडे। आशीष पांडे। ओके, ये रिप्लेस करेंगे मनी मैखलाई जी को। मनी मैखलाई। ओके, और दूसरे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने? कल्याण कुमार। कल्याण कुमार, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? एमवी राव। एमवी राव को रिप्लेस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ली जे म्यूंग तो अभी रिसेंटली कौन से नंबर का प्रेसिडेंट बनाया है? साउथ कोरिया का। तो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। ओके, और ये रिप्लेस करेंगे यून सुक योल को रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा अभी अपन ने देखा था 17th एडिशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखो इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट ये कहाँ हुई है? इसका 17th एडिशन है और ये उलन में होगी। उलन मंगोलिया में। अभी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? 2025 का जो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट है, डी गुकेश ने जीता है। मैग्नस कार्लसन को हराया है इन्होंने। डिफीट किसको किया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। ओके, और इंडिया का जो टारगेट है फुल फंक्शनल लिटरेसी का, फुल फंक्शनल लिटरेसी का जो टारगेट है वो है 2030 का है। और गोवा फर्स्ट सेकंड स्टेट है फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने वाला। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? मिजोरम। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी आईपीएल में पर्पल कैप जीती है, तो उन्होंने टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो देखो, पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आईपीएल में विकेट लेता है, ऑरेंज कैप दी जाती है जो मैक्सिमम रन बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो 25 विकेट लिए हैं, और ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर है। गुजरात आईपीएल से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। उसके अलावा अभी क्रिकेट में अपने पढ़ा था हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ये साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन है। दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। इन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। ओके, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। हु ऑथर्ड द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया? तो ये बुक किसने लिखी है? लिखी है श्रीनाथ राघवन जी ने। ओके, और इसके अलावा समीर वी कामत। समीर वी कामत जो डीआरडीओ के चेयरमैन है, डीआरडीओ के
चेयरमैन है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है 31 मई 2026 तक। ओके, और जैसे मैं बता रहा हूँ रिलेट करने का तरीका, उसी तरीके से अगर आप डेली रिलेट करोगे तो कुछ भी चीजें टफ नहीं है। सदगुरु न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा न्यूज में क्यों था? कनाडा के अल्बर्टा में 51st G7 समिट होने वाला है। ओके, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों की है? टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर नक्शा प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर नक्शा प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप की है। नक्शा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आरसीबी ने अभी आईपीएल जीत लिया, आईपीएल का पहली बार जीता है। ठीक है, कौन सी टीम को उन्होंने फाइनल में हराया? फाइनल में उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि आरसीबी लास्ट टाइम फाइनल में कब कब गया था, कौन कौन किस साल में गया था? 2009, ठीक है, 2009 में डेक्कन चार्जर्स से हारे थे फाइनल में। 2011 चेन्नई से हारे थे। 2016 सनराइजर्स हैदराबाद से हारे थे। और 2025 में पंजाब किंग्स से जीते। कमेंट सेक्शन में बताना पंजाब किंग्स लास्ट टाइम फाइनल में कब गया था। आईपीएल से क्वेश्चन आएगा, कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन आएगा, तो अपन को हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, उसके अलावा सारे विनर्स देख लेते हैं इस बार। विनर कौन है आईपीएल का? आरसीबी, 20 करोड़ अमाउंट मिला है। रनर अप पंजाब किंग्स, और इनको 12.5 करोड़ मिले। थर्ड प्लेस पे मुंबई इंडियंस है। फोर्थ प्लेस पे गुजरात टाइटंस 6.5 करोड़ है। ऑरेंज कैप की जो विनर है साई सुदर्शन है, जो गुजरात टाइटन के प्लेयर है, सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने, 10 लाख। पर्पल कैप के विनर प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी गुजरात टाइटंस के प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है साई सुदर्शन को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को, 15 लाख। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन मिला है वैभव सूर्यवंशी, ये 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, मात्र सबसे यंगेस्ट है आईपीएल खेलने वाले। और राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेले और ये बिहार से आता है। ठीक है, फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन मिला है साई सुदर्शन को। बेस्ट कैच का विनर का अवार्ड मिला है कमिंदु मेंडिस को, और ये श्रीलंका से। इन्होंने चेन्नई के प्लेयर डिवोल्ट ब्रेविस का कैच पकड़ा था। मोस्ट डॉट बॉल, जो आईपीएल में अभी ग्रीन डॉट बॉल इनिशिएटिव आया था टाटा और बीसीसीआई का, उसी के अंदर ग्रीन मोस्ट डॉट बॉल का नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद सिराज को मिला है, और ये गुजरात टाइटन से ही खेलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर सिक्सेस निकोलस पुरन, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर है। 4 ऑफ द सीजन सबसे ज्यादा 4 साई सुदर्शन को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फेयर प्ले अवार्ड और ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चार तो अब याद रखना है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप तो याद रखना है, उसके अलावा ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर प्ले मिला है सीएसके को, क्योंकि सीएसके को कोई अवार्ड नहीं मिला है, सबसे लास्ट में थी, पर फेयर प्ले अवार्ड मिल गया है 10 लाख रुपए। पिच एंड ग्राउंड, दिल्ली कैपिटल का जो ग्राउंड है, होम ग्राउंड दिल्ली के अंदर, उसको बेस्ट पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड मिला है। यहाँ तक सारी चीज क्लियर। वही अभी अपन ने पढ़ा, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन ने जीती आईपीएल में, तो ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर। ओके, इसके अलावा बात करें अभी उल्लास। उल्लास स्कीम है, वो कब से कब तक लॉन्च की थी? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, ये 2022 से लेके 2027 तक लॉन्च की थी। इसका टारगेट था जो भी चिल्ड्रन 15 साल या उससे ऊपर की एज के हैं, और जो अपनी एडल्ट जो भी है, जो अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए। ठीक है, इसमें उल्लास के 5 कंपोनेंट हैं। कमेंट सेक्शन में बताना, चलो उल्लास की फुल फॉर्म बताना। 5 कंपोनेंट क्या है?
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ओके, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बाद में जब प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं जीए पढ़ूंगा, तो ये आप गलत फहमी में हो। जब बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो डे 1 से आपको जीए पढ़ना है अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए। और अगर आपको बार बार प्री देना है, मेंस भी देना है, बट आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भी टाटा केमिकल का चेयरमैन बना है? टाटा केमिकल का जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एस पद्मनाभन। ओके, और सीआईआई के भी प्रेसिडेंट अभी नए बने अपने पड़े, संजीव मेमानी। रिप्लेस किसको किया है? संजीव पुरी। तो संजीव नहीं, राजीव मेमानी। ओके, रिप्लेस किया है संजीव पुरी को। और अभी एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग है, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 की जो रैंक आई है, उसमें टॉप 10 में जो 10th नंबर पे है, इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबर 1 पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है राजीव शुक्ला को भी रिसेंटली इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया बीसीसीआई का। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? रोजर बिन्नी जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको रिप्लेस करेंगे। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन। और संजीव पुरी को रिप्लेस करके राजीव मेमानी बने हैं अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट। कमेंट सेक्शन में बताना सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, प्लस प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कौन बने हैं। और अभी रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने रेज किया है जो लीगल एज है टोबैको परचेज करने की, लीगल एज टू परचेज टोबैको, वो कितनी है? 18 साल से बढ़ा के उसको 21 साल कर दिया। वर्ल्ड नॉट टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। और टोटल मई महीने के अंदर 2025 में टोटल जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितना हुआ है? 2.01 लाख करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, who was recently awarded the humanitarian award for philanthropic contribution during the 72nd मिस वर्ल्ड 2025 इवेंट एट हैदराबाद। तो जो मिस वर्ल्ड का इवेंट हुआ है हैदराबाद में, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर फिलेंट्रोपिक कंट्रीब्यूशन के लिए किसको मिला है? वो मिला है सोनू सूद को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 72nd मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओपल सुचाता फ्रॉम थाईलैंड। इनको 8 करोड़ रुपए मिले थाईलैंड, 8 करोड़। ओके, उसके अलावा 51st G7 समिट का होने वाला है अल्बर्टा कनाडा। G7 के मेंबर कौन है? G7 के मेंबर कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, ओके, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 7 कंट्री है। और अभी रिसेंटली Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया। और ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ओडी इंडिया के बने हैं नीरज चोपड़ा। उसके अलावा केएल राहुल भी अभी एक इटली की ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पॉल एंड शार्क के ब्रांड एम्बेसडर बने। ये इटली की ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पहले क्रिकेटर का नाम बताओ हिस्ट्री में T20 क्रिकेट की जिन्होंने 9000 रन बनाए एक ही सिंगल फ्रेंचाइजी के लिए। तो नन अदर देन किंग कोहली। और ये 18वां सीजन था आईपीएल का, और जो 18वां सीजन है वो केवल किससे बिलोंग करेगा? किंग कोहली से, क्योंकि किंग कोहली का नंबर भी जर्सी नंबर 18 है।
ओके। उसके अलावा बात करें इंडिया फर्स्ट एआई फोकस्ड सोशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनने वाला है? ये बन रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके लिए 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। किसने की है? वो की है रैकबैक डेटा सेंटर फ्रॉम इंदौर। और यहाँ पे 4 डेटा सेंटर बनेंगे, टोटल 80 मेगावाट। क्लियर? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हॉर्स डे भी बोलते हैं, WHOR, हॉर्स डे। ठीक है, उसके अलावा अब डेज याद कर लेते हैं। चलो, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं। क्या है थीम इसकी? साइकिलिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइकिलिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं 31 मई को। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं, 31 मई। इसकी थीम है अनमास्किंग द अपील। बस लास्ट वर्ड ये भी याद रखोगे ना, अनमास्किंग द अपील। और डेज जो मैंने बोला था IBPS क्लर्क में लास्ट ईयर, जो मैंने डेज बोला था वही डे आपको एग्जाम में मिला था। ठीक है, डेली पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद होती जाएगी और एग्जाम में भी आएगी। नेक्स्ट, 1 जून को आता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाते हैं? 1 जून को। इसकी थीम क्या है? रेजिंग पेरेंट्स। और दूसरा है मिल्क डे मनाते हैं, वो भी 1 जून को मनाते हैं। और हाँ, वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं 28 मई को। इसकी थीम है शोइंग रेजिलियंस। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। और वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एट द भारत जैन समिट? तो भारत जैन समिट हुआ है, वहां पे भारत जैन मल्टी मॉडल LLM कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड इंडिजिनसली बिल्ट AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM है। ठीक है, इसमें IIT बॉम्बे ने भी हेल्प की है और ये डेवलप किया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ने। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भारत जेन्स मल्टी मॉडल LLM कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 22। ठीक है, तो भारत जैन समिट जो 2025 का हुआ है वो कहाँ हुआ? वो हुआ है न्यू दिल्ली में ही बैटरी आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अभी अपन ने पढ़ा था, बैटरी आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, और भारत जैन का मल्टी मॉडल LLM कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा? टोटल 22। IIT बॉम्बे, TIH फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IIT बॉम्बे ने मिलके इसको बनाया है। और कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा? टोटल 22 लैंग्वेज। क्लियर? आगे चलें अपन बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम? ब्रिज डेटा गैप्स इन द क्लाइमेट रिस्क फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो गैप्स है क्लाइमेट रिस्क को लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उस गैप को खत्म करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया उसका। क्विज देखते हैं अपन नेक्स्ट मंडे से, अगर हो पाए तो। मैं ढूंढ रहा हूँ उसी के लिए किसी को, और देखते हैं अब एग्जाम के लिए या तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर यूट्यूब पे करेंगे या कोई कोर्स के थ्रू करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मंथली मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया है, मंथली बैलेंस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसको वेव कौन से बैंक ने कर दिया कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है आपको 1 जून 2025 से? कौन से बैंक ने किया? ये क्या? कैनरा बैंक में किसका मर्जर हुआ था? सिंडिकेट बैंक। सिंडी कैन डू एनीथिंग। उसके अलावा
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी रिसेंटली इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना अमाउंट दिया नेक्स्ट 5 ईयर के लिए? $10 बिलियन दिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टू इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एसबीआई प्रोजेक्टेड इंडियाज हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग टू रिच व्हाट अमाउंट इन 2024-25? एक सेकेंड। तो इंडिया की जो हाउस होल्ड की नेट फाइनेंशियल सेविंग है वो 22 लाख करोड़ हो गई है, ये एसबीआई ने डिक्लेयर किया है। और एक इको रेप रिपोर्ट आती है, इको रेप रिपोर्ट, वो कौन लॉन्च करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा अभी रिसेंटली अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के 9th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं सिदी ओल्ता। सिदी ओल्ता, ये मोरिताना के हैं, मोरिताना, मोरितानियन है, मोरिताना कंट्री से हैं। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आइवरी कोस्ट, कोटे दे आइवर, आइवरी कोस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। केरलियल ग्रुप है, उन्होंने कितना स्टेक जो आईसीआईसी बैंक में है 1775 करोड़ में बेच दिया है। तो वो 2.6% जो स्टेक है इनका वो सोल्ड कर दिया है। अभी अपन ने रिसेंट पढ़ा था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक्वायर किया है विद्यानिधि एलएलपी के साथ मिलकर, विद्यानिधि एलएलपी के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने एक्वायर किया है 4.25% स्टेक। इसमें एक्वायर किए इन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट NHIT में, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में कितने करोड़ में? 1100 करोड़ के आसपास, तो काफी इंपॉर्टेंट। और केरल ग्रुप ने आईसीआईसीआई बैंक में 2.6% स्टेक बेच दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। इसको भी रिसेंटली अपॉइंटेड किया है एज द न्यू सीईओ ऑफ ड्यूश बैंक्स इंडिया बेस्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन 2025। वो बना है स्टीफन स्केफर को, स्टीफन स्केफर। ओके, और अभी आरबीआई की गाइडलाइन आई थी केवाईसी को लेके, केवाईसी अपडेशन को लेके। उसमें 3 रिस्क बताई थी, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। हाई रिस्क में हर 2 साल में केवाईसी अपडेट करवानी है, मीडियम रिस्क में हर 8 साल में, लो रिस्क में हर 10 साल में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनकी फिजाइटल ब्रांच कहाँ लॉन्च की? फिजाइटल ब्रांच ये कोलकाता में ओपन की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ निवेशक शिविर इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन पुणे बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद सेबी इन जून 2025 टू इनहेंस इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती है, तो निवेशक शिविर कहाँ लॉन्च किया है? लोकेशन भी याद रखनी है, ये पुणे में लॉन्च हुआ है। ओके, और अभी अपन ने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस ने एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडर है ZET, उसके साथ पार्टनरशिप की है, MOU किया है। क्यों किया है? टू लॉन्च्ड फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड, FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड द फाइनेंशियल सर्विस आर्म ऑफ हीरो मोटोकॉर्प received approval from SEBI to launch its IPO worth 23,668 crore। ये लाइन को इंपॉर्टेंट नहीं है। What is the maximum investment limit for a real individual investor in an IPO as per the current SEBI norms? तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितना कर सकता है मैक्सिमम? तो 2 लाख रुपए कर सकता है। ओके, यहाँ तक सारी चीज अच्छे से क्लियर होगी। प्लीज हर एक स्टूडेंट जो भी क्लास देख रहा है, रिक्वेस्ट है मेरी, आज सभी लोग कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों का कमेंट भी मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। और ये जो जिस तरीके से मैं क्लास को डिजाइन कर रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। PDF जो बोल रहे थे आप लोग कि सर शॉर्ट मतलब प्रिंट करवाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उसमें क्या है, जैसे अपने ये पूरी स्लाइड है ना, अभी पूरी स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत महंगा पड़ेगा। जब फाइनल PDF वीकली PDF आएगी, उसमें ऐसा करूंगा मैं, एक पेज पे जैसे एक स्लाइड है तो उस पर छोटे छोटे करके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इस टाइप से, जो पहले मैंने दी है, ठीक है। तो फिर आप आगे पीछे आराम से एक पेज पे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कम पेज में आपके प्रिंट हो जाएगा।
वही ऑप्शन है, क्योंकि इसको जो अपन एक एक पेज पे 6-7 क्वेश्चन आते हैं वो करना मुश्किल है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा आप भी काम चला लो इसी से। ओके, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री राम, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।